प्रणाम प्रणाम सब लोग और धन्यवाद। आप बहुत लोग आए हैं तो घबराते हैं कि ये हम आपका एक्सपेक्टेशन है, काफ़ी गंभीर है कि मेरी हिंदी इतनी तेज है कि हम ऐसे व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन असल में तो मेरी हिंदी तेज नहीं है, काफ़ी बोलचाल की हिंदी है। तो लेकिन हम कोशिश करूँगा, माफ़ी मांगना है मुझको कि आप ज़रूर माफ़ कीजिएगा अगर मेरी हिंदी टूटी हुई है कभी कभी, लेकिन हम कोशिश करूँगा। और जब हम असफलता हैं तो कैलाश जी और अनीश जी और सत्यजीत जी और आप सब लोग हम हमारी मदद कर सकते हैं। कैसे कभी कभी आप अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। हाँ, वो तो है, अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी अनर्थ भी ये मेरे लिए एक मौका है हिंदी बोलने में, तो कोशिश तो करना है। और तो दो बात और हैं शुरू में। ये मेरे लिए ये एक सेमिनार होना चाहिए, और एक्चुअली उस पोस्टर जो लगाया हुआ है सेमिनार लिखता है ना। तो इसका मतलब है ये सब हम शोध कर रहे हैं स्वामी जी के बारे में, किसान सभा के बारे में, बिहार का इतिहास के बारे में, और हम बताएंगे मेरे शोध किसके बारे में खासकर हैं और मेरा क्या विचार क्या है मेरे बुक के बारे में जो हम अभी लिखने की शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये ठीक मतलब शुद्ध हिंदी की व्याख्या नहीं है, ये एक सेमिनार होना चाहिए मेरे लिए, ज़्यादा आसान हो। मिक्स भी कर सकते हैं। हाँ, मिक्स कर सकते हैं हाँ, हम। मेरा कोई खास मतलब मजबूत आर्ग्यूमेंट नहीं है, मतलब उद्देश्य या क्या शब्द है आर्ग्यूमेंट, बहस। हाँ, लेकिन हम शोध के बारे में और मेथडोलॉजी के बारे में कहना चाहता हूँ, कैसे शोध करना चाहिए इतिहासकारों को। तो ये दूसरी बात है। तो क्या था, तो तीन माफ़ी मांगना है, तो जुबान के बारे में, शोध के बारे में, सेमिनार के बारे में। तो ज़रा बढ़ाइए आगे थोड़ा। हाँ, स्लाइड। तो आज है शिवरात्रि है, और इस मौके पर और स्वामी जी के जयंती के मौके पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, और मेरे लिए पुण्य धरती है, समाधि है यहाँ पर, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट महत्व और पुण्य ज़मीन है, जगह। और ऐसे हैं क्योंकि मेरे गुरु और या टीचर वॉल्टर हाउसर थे। ये काफ़ी आप लोगों को आप लोग पहचानते हैं। ये वॉल्टर हाउसर लेफ्ट साइड पर हैं। ये 1988 का फोटो, ये वाले ये लाल हमारे गांव में भी है। हाँ, लाल कुर्ता में पहनते थे उस समय। ये भुवनेश्वर में था, हम गए थे एक सम्मेलन के लिए, और मैं उसके राइट साइड पर है। उसकी पत्नी थी रोजमेरी हाउसर, वो भी थी उस समय। और हमको ये तस्वीर बहुत पसंद एंड हम नौजवान थे, हम ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, PhD कर रहे थे उस समय। तो हम आए थे बिहार पहली बार उस समय, या शायद दूसरी बार थी, 1986 से 1988 तक। वॉल्टर हाउसर की वजह से उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस किया स्वामी जी के बारे में, स्वामी जी के आश्रम के बारे में, और इनके आंदोलन के बारे में, किसान सभा, किसान आंदोलन के बारे में। तो वो हमको उस समय लग रहा था कि वॉल्टर स्वामी जी का चेला था,
और तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम वॉल्टर के चेला हैं और स्वामी जी का चेला, तो हम I don't know उस क्या शब्द है उसके लिए, लेकिन आई एम हिज ग्रैंड ठीक शब्द है। ठीक शब्द ग्रैंड चेला या पोथा। तो ये हम आपको गुरु के गुरु। वही है, गुरु के गुरु। दादा तो उस साइड पर है एक कोट है, the past is never dead, it's not even past। ये एक बहुत फेमस कोटेशन है विलियम फॉकनर का। विलियम फॉकनर था, क्या हुआ? वापस। विलियम फॉकनर एक ऑथर था, प्लेराइट था, दक्षिण अमेरिका का, मतलब यूएस में, मिसिसिपी स्टेट था दक्षिण में। और विलियम फॉकनर यूएस का 20वीं शताब्दी के शुरुआत में 1940 1950 तक और 1960 में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेराइट। और ये एक प्ले का लाइन है, वो रेक्विएम फॉर अ नन। एंड आई लव दिस कोट। इसको मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि पास्ट के बारे में हम कैसे अनुवाद कर सकते हैं इसको। पास्ट का शब्द है अतीत, कह सकते हैं। तो अतीत मरा नहीं, वो अतीत ही नहीं, समझते हैं, अतीत है हमारे आपस में। पास्ट इज नेवर डेड, जो हुआ अभी हो रहा है। तो इसीलिए कैलाश जी और हम आपस में हमेशा इसके बारे में बोलते हैं कि इसी कारण जो जगह, जो ज़मीन, जो शहर या खेत के बारे में अगर आप इतिहासकार हैं तो उस जगह को विजिट करना, जाने हैं वहाँ, न केवल आर्काइव या अभिलेखागार और दफ्तर में बैठकर पढ़ना है। उसके अलावा बाहर, दफ्तर के बाहर, आर्काइव के बाहर जाते हैं, उसी जगह को देखना जरूरी है, उस जमीन को या, और क्योंकि पास्ट जो अतीत है उनका रिपल, जैसे एक पेबल इन अ पॉन्ड, उनका पास्ट का रिपल्स फैलता है ना, और अब तक फैल रहा है। तो वहाँ जाने से अगर हम ठीक से सुनते हैं, हम उस पास्ट को, उस अतीत को हम कुछ सीख सकते हैं। कैसे लोग उसके बारे में सोचते हैं, क्या शायद कोई मटेरियल कल्चर का ट्रेस है, ट्रेसेस ऑफ द पास्ट वहाँ बाहर उन जमीन कहीं। तो इसका दूसरी मतलब है कि पूरा दुनिया एक आर्काइव है, न केवल के किसी मकान में या इमारत में या आर्काइव में या घर में। हमेशा हर जगह पर क्लूज हैं। क्लूज का शब्द नहीं है मेरे पास तो, लेकिन क्लूज, जैसे हम डिटेक्टिव हैं, पुलिस का डिटेक्टिव हैं, तो हम क्लूज के लिए सर्च कर रहे हैं, और क्लूज हम हर जगह पर। तो इसलिए हम गए थे कुछ शोध आर्काइव में शोध करके, क्योंकि हम नवंबर के अंतिम में आए थे इस बार बिहार, और बिहार आए थे दिसंबर के शुरुआत में। तो तब हम उस समय, मतलब दिसंबर के शुरुआत में, मेरे दिमाग में, मेरे मन में कुछ जानकारी था, और हम जानते थे क्या हुआ किसान आंदोलन के बारे में। आमतौर पर लोग ज़्यादातर जब किसान आंदोलन और स्वामी सहजानंद के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं और समझते हैं,
वो गया डिस्ट्रिक्ट और पटना डिस्ट्रिक्ट मुंगेर के बारे में समझते हैं, क्योंकि लेहोरा प्रकाश सत्याग्रह था, बड़ी अथाल का, और कार्यानंद शर्मा के बारे में और जगनंदन शर्मा, ये सब मशहूर बहुत इम्पोर्टेंट महत्व लीडर्स थे, इसका नेता थे शुरू से। लेकिन सारण डिस्ट्रिक्ट और चंपारण डिस्ट्रिक्ट जहाँ गांधी जी गए थे 1917 में चंपारण सत्याग्रह, उसके बारे में लोग कुछ नहीं कहते हैं। किसान आंदोलन के बारे में कुछ तो है, आगे बढ़ाइए। तो उस सारण और चंपारण के बारे में बोलने से पहले हम मेरा बुक जो मैं अभी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, या बुक का आउटलाइन क्या होगा। अभी प्रकाशित नहीं है, अभी हम काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन मेरा कोई प्लान है, कार्यक्रम है इस बुक का। तो ये है, आउटलाइन है, बहुत सिंपल है। शुरू और ऐसे ऑन द राइट साइड पर है हुंकार का, है ना, हुंकार का हेडलाइन है जब स्वामी का मृत्यु हो गया और वो समाधि लिया और यहाँ समाधि हुआ, उस हेडलाइन उस वक्त का है। क्योंकि 1950 मेरे लिए इस बुक का इन वन वे एक तरह से इस बुक का 1950 का डेट है, मतलब 1950 उस बुक का मध्यम स्वामी के डेथ के, और हम आगे बढ़ेंगे, वहाँ से आगे कुछ काम करेंगे, डेथ के बाद और उसके पहले भी काम करेंगे, क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं कि किसान आंदोलन के बारे में किसान आंदोलन की कहानी है और आर्काइव कहानी है। इस आर्काइव का क्या हुआ? आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ 1957 में वॉल्टर हाउसर आए थे, 58 में स्वामी के डेथ के 8 साल के बाद, और उस समय कोई हिस्टोरियन, इतिहासकार या स्कॉलर या विद्वान इसके बारे, किसान आंदोलन के बारे में, स्वामी जी के बारे में कभी नहीं काम किए। वॉल्टर वाज द फर्स्ट, वो पहले थे, पायनियर, यू कुड से, वो एक पायनियर था। और उनका वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स और लीफलेट्स कुछ लिए थे अमेरिका। हाँ, क्योंकि यहाँ का आर्काइव्स मतलब पटना में और दिल्ली में कोई नहीं लेगा, और यहाँ का मटेरियल्स का नष्ट हो रहा था कुछ, they were very fragile। तो हाउसर ने काफ़ी, बहुत नहीं लेकिन कुछ लिया था अमेरिका, वर्जीनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया और शार्लेट, और कैलाश जी ने क्या 60 years later, मतलब 2018 में वापस लिए गए। वॉल्टर और कैलाश दोनों इस बात को एग्री किए हैं कि अब समय ठीक है वापस ये समग्र, क्योंकि सत्यजीत सिंह इन्वॉल्व हो चुके थे इसके रेनोवेशन में। हाँ, क्योंकि आश्रम का हालत अभी बढ़ गया, अच्छी हो गया, तो इसलिए मटेरियल्स वापस आए हैं। और ये हम वॉल्टर के साथ पढ़ रहे थे 10 साल 1970s 1980s में, खासकर PhD करने, लेकिन इन सब लेखों और डॉक्यूमेंट्स, कागजात, हस्तलिपि मटेरियल्स
नहीं देखी। ये पहली बार है जो मेरे लिए हम वापस इंडिया को आना था तो यूएस से इंडिया आना हाँ। पड़ा उसको उसको देखने के देखने लिए। के लिए। तो क्योंकि वॉल्टर वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, मतलब ये कहानी बहुत मुश्किल बताने में, हिंदी बताने और इंग्लिश अंग्रेजी में भी बताने मुश्किल है। तो एक पार्ट मतलब कंक्लूजन में आर्काइव के बारे में, वॉल्टर के बारे में, वॉल्टर के स्टूडेंट्स के बारे में, मेरे बारे में टू सम एक्सटेंट, कैलाश जी के बारे में, इस आश्रम के बारे में, सत्यजीत के बारे में, इस ट्रस्ट के बारे में, इसमें मेरे इतिहास जो लिखे हैं, हम लिख रहे हैं, इसमें शामिल हो रहा है। एंड ये ठीक है क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ते हैं वो सब सोर्सेस के बारे में और आर्काइव के बारे में जानना चाहिए, कैसे है, क्या है, क्यों ऐसा है। तो इसलिए हम इसके बारे में भी बताते हैं। तो इंट्रोडक्शन आश्रम के बारे में और थोड़ा इंट्रोडक्शन, मतलब भूकंप था 1934 में, स्वामी जी, किसान आंदोलन का जनरल हिस्ट्री क्या है, फिर स्वामी जी और गांधी जी का विवादास्पद था। और तो इस बैकग्राउंड का मटेरियल्स होगा इस इंट्रोडक्शन में, लेकिन स्पेशली आश्रम के बारे में। और फिर हम मेरा 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 सारण एंड चंपारण के बारे में। हम रेओड़ा और बड़ी ताल उसके बारे में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, लेकिन मेरा खास फोकस नहीं है इस पर। और गया और मुंगेर, वो काफ़ी लोग इस आंदोलन गया और मुंगेर के बारे में बहुत लोग जानते हैं अभी तक। तो हम चाहते हैं कि न्यू मटेरियल्स, नया कहानी बताना चाहिए। तो सारण चंपारण, ये खासकर जब हम आए थे और जब मैं उस शोध का यात्रा तैयारी कर रहे थे, हम जानते थे कि सारण में एक सत्याग्रह था, किसान सत्याग्रह, राहुल संप्रत्यायन का। तो आप जरूर सुने होंगे राहुल का नाम, राहुल संप्रत्यायन बहुत फेमस है। तो उस समय 1939 में, मतलब 1938 क्या 39 सॉरी 39 में, हाँ 38 तो 38 नहीं, हाँ तो 39 में राहुल ने एक अमवाड़ी गांव में एक सत्याग्रह किए और उसको गिरफ्तार हो गए और एक फास्टिंग किए थे, मतलब भूख हड़ताल, क्या है, भूख हड़ताल, भूख हड़ताल, हाँ थैंक यू, याद नहीं है इसके शब्द। तो काफ़ी इसका पब्लिसिटी बहुत, मतलब पूरा दुनिया तक, न्यूयॉर्क, लंदन, सब न्यूज़पेपर्स, क्योंकि उस समय I'm getting ahead of myself, लेकिन उस समय छपरा का, मतलब सारण डिस्ट्रिक्ट का, ओल्ड सारण डिस्ट्रिक्ट हम बता रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। ओल्ड सारण डिस्ट्रिक्ट का किसान सभा का सेक्रेटरी था बीबी मिश्रा, और बीबी मिश्रा वो इतिहासकार बन गए बाद में। बिहार स्टेट आर्काइव्स का डायरेक्टर हुआ पहला, फिर उस सेक्रेटरी, किसान सभा के सेक्रेटरी होने के बाद। लेकिन बीबी मिश्रा बहुत चालाक था, तेज था, तो वो पूरा इस खबर राहुल के बारे में पूरा देश, पूरा दुनिया से के तक जाना चाहिए। तो उसने प्रेस रिलीज लिख दिया, कई प्रेस रिलीज, फोटोज भी भेजा
अमृता बाजार पत्रिका, जनता, हुंकार, कई जगह। और फिर वहाँ से टाइम्स ऑफ इंडिया, लंदन टाइम्स, और मेरे याद है कि न्यूयॉर्क भी इस खबर पहुँचा, न्यूयॉर्क तक। तो इसलिए हम उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे बाद में। लेकिन चैप्टर 2 है हजारीबाग जेल का फोकस होगा, क्योंकि स्वामी जी और राहुल और कई दूसरे लोग, अन्य लोग जेल में पड़ा 1939 के बाद, 1940 में, उसके पहले भी, और इवन 1920s में। लेकिन इस मामले में 1939, 1940, 41, 42 तक स्वामी जी और राहुल और कई लोग जो कार्य करते, जो लेफ्ट पर थे, और कांग्रेस भी टू सम एक्सटेंट गिरफ्तार हो गए, और हजारीबाग जेल, कई अलग अलग जेल्स में, भागलपुर जेल इम्प्रिजन थे। तो I will focus राहुल पर और स्वामी जी पर होगा मेरा फोकस, क्योंकि उस समय उन दोनों ने बहुत लिखे थे, कई किताब लिख रहे थे। स्वामी ने लिखा, आज आप तो जानते होंगे, मेरा जीवन संघर्ष, लेकिन इसके अलावा झारखंड के किसान, खेत मजदूर, गीता हृदय लिखा। तो और इसके अलावा और भी लिखा था वो बहुत, क्योंकि जेल के बाहर जब वो आंदोलन का काम कर रहे थे, वो हर दिन में समय बहुत काफ़ी समय नहीं था किसी और करने के लिए, और काम करने के लिए। तो लेकिन जेल में बहुत था, the luxury of time उसका। तो he began writing, reflecting on his life and his work. क्योंकि as you know from Walter Hauser's work, स्वामी का हमेशा उसका विचार evolving, मतलब बदल रहा था, हमेशा बदल रहा था। दसनामी सन्यासी से सोशल रिफॉर्म, भूमिहार ब्राह्मण महासभा का काम, फिर उससे किसानों का, फिर खेत मजदूर किसान तक, मार्क्स एंड लेनिन के बारे में उस पर, तो हमेशा इवॉल्विंग था, बदल रहा था। तो इसके बारे में हम जानना चाहता हूँ। और राहुल उस समय, वो उसकी मेमोर भी है, मेरी जीवन यात्रा, और जेल में, हजारीबाग जेल में, वो मेरे ख्याल है कि वो फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स, क्योंकि अब 4 वॉल्यूम का मेरी जीवन यात्रा, तो फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स उसी जेल में लिखा। तो हम सब इमेजिन करते हैं कि आपस में बात ड्यूरिंग द डे बात कर रहे थे इस सब के बारे में, फिर इवनिंग में या मॉर्निंग में ये लिख रहे थे। You could say competing memoirs. तो इसके बारे में हम फोकस करेंगे। फिर चैप्टर 3, अगस्त क्रांति 1942 में, जब कांग्रेस और गांधी ने अनाउंस किया कि अगस्त 11 के बाद हम क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ, तो और इस समय एक वेरी पेनफुल मोमेंट था, शाहिद, वो जो पटना फायरिंग था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था उस समय विलियम आर्चर, और उसने आज्ञा दिया कि स्टूडेंट्स का मार्च पर फायरिंग किया। वो एक मूर्ति है, शहीद शहीद स्मारक,
तो इसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं क्योंकि इसका इतिहास है लेकिन कोई ज़बरदस्त इतिहास के बारे में नहीं। और स्वामी जी और राहुल और आई थिंक इट वाज कार्यानंद शर्मा किसान सभा के ऑफिस के छत पर पटना में ये स्टूडेंट्स का मार्च देख रहे थे और उसके बारे में स्वामी जी ने लिखा था। सॉरी, स्वामी जी नहीं, राहुल ने। तो इस विषय पर बहुत ज़्यादा और है सूचना है और इसके बारे में हम लिखेंगे। और फाइनली चैप्टर 4 गीता हृदय का नाम है, उसका टाइटल है। फिर खासकर गीता हृदय केवल गीता हृदय के बारे में नहीं है क्योंकि स्वामी ने उसका मेमोर लिखा 1942 में तक। एक अंतिम चैप्टर है 46 में लिखा है स्वामी जी ने, लेकिन खासकर वो मेरा जीवन संघर्ष 42 से पहले के बारे में 41। तो ज़्यादातर जब इतिहासकार किसान सभा और स्वामी जी के बारे में लिखते हैं सब 41 से पहले लिखते हैं। तो लेकिन 8 साल और था उनकी जिंदगी में, तो मैं इसके बारे में लिखेंगे क्योंकि हमको लगता है कि स्वामी जी फिर बदल रहे थे और उसका क्या सोच था इसका पॉलिटिकल सिचुएशन, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में और अपना सोच के बारे में, अपना जिंदगी के बारे में। तो और गीता हृदय के बारे में क्योंकि गीता हृदय उस समय 45, 46, 47, 48 में रिवाइज कर रहे थे। तो इसके बारे में अगेन हम बहुत कह सकते हैं, कैलाश जी भी बहुत कह सकते हैं इसके बारे में, लेकिन I don't want to say everything now because I want you to buy the book eventually. तो किताब तो खरीदना है अगर मैं अभी सब बताते हैं तो कोई सरप्राइज, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं होता उस किताब में। और फिर कंक्लूजन होगा आर्काइव का इतिहास के बारे में, वॉल्टर के बारे में, कैलाश जी के बारे में। फिर आगे बढ़ाइए। तो हम बताया था कुछ कह रहा था कि अमवाड़ी सत्याग्रह के बारे में, ये जनता का इशू है मई के शुरुआत में, लेकिन असल में अमवाड़ी सत्याग्रह जो राहुल ने क्या लीड किए हैं, व्हाट्स द वर्ड फॉर लीड, टू लीड, नेतृत्व, लीड करना, लीड, वो फरवरी के अंत में फरवरी 24 था एंड तो ये स्टोरी जो है जनता में बीबी मिश्रा ने लिखा होगा, स्पष्ट मालूम नहीं है लेकिन होगा, बीबी मिश्रा का एक प्रेस रिलीज के आधार पर है। और राहुल उसको पता था कि ये बहुत अच्छी न्यूज़ खबर होगा हमारे आंदोलन के लिए, वो बहुत स्मार्ट था और बहुत हैंडसम, कैरिस्मेटिक था, तो एंड फेमस था क्योंकि तब तक वो बड़ा विद्वान था तिब्बत और बुद्धिज्म और भारत का इतिहास के बारे में, और वो भी फेमस ट्रैवलर थे, वो गए थे रशिया, एक रशियन औरत fell in love with and had a son, एक बेटा था रूस का, इगोर,
राहुल इगोर राहुलोविच शायद उसका नाम था, किस ऐसा है। तो anyway, सारन के बारे में जब तक हम जानते थे केवल राहुल और के मेमोर से हम जानते हैं, क्योंकि राहुल ने मौर्य के बारे में लिखे थे उसके मेमोर, और स्वामी जी ने इसका चर्चा किया, मेरा जीवन तो लेकिन छोटी सी चर्चा, और राहुल का मेंशन है। लेकिन राहुल ने लिखा कि इसमें नागार्जुन भी, नागार्जुन बाबा नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र, यात्रिक और टक्कन बाबा, वो जो आप तो जानते हैं, वो फेमस पोएट हैं, जन कवि, उसमें भी शामिल अमवाड़ी सत्याग्रह। तो लेकिन तो नॉर्थ वेस्ट बिहार, सारण और चंपारण किसान सभा के संदर्भ के मामले में केवल सारण और मवाड़ी का कहानी है। दिसंबर के शुरुआत में जब हम आए थे, ये मेरा सिचुएशन था, ये इतना जानकारी जो हम थे वो सारण के बारे में, लेकिन दो किताब अभी आए हैं, 2-3 साल पहले, एक तारानंद वियोगी से और एक शोभा खान से, जो शोभा खान थे नागार्जुन का बेटा है। और इन किताबों में we could say it's a biographical memoir, इसका हिंदी शब्द नहीं जानते, लेकिन बायोग्राफिकल मेमोर है, क्योंकि नागार्जुन और तारानंद और शोभा खान वियोगी से बातचीत कर रहे थे कई सालों से, और उन्होंने दोनों अलग अलग किताब इसके बाद इस बातचीत के संदर्भ के आधार पर किताब लिखे हैं। तो पहले 2022 से पहले, अगर मतलब 1998 से पहले, क्योंकि नागार्जुन के मृत्यु हुआ 98-99, नागार्जुन कहते थे कि अगर आप मेरा जिंदगी के बारे में जानना चाहिए तो मेरा पोम्स, रीड माय पोम्स, ये मेरा लाइफ मेरे काव्य में। तो लेकिन अब we have more information नागार्जुन के बारे में, और इन दोनों किताबों में एक चर्चा है एक गांव के बारे में, बुलवा चंपारण में नहीं है, लेकिन इस समय का मतलब अमवाड़ी सत्याग्रह के 1-2-3 महीने से पहले, मतलब अमवाड़ी सत्याग्रह से पहले 1-2-3 महीने, मतलब 1938 में अक्टूबर नवंबर, नागार्जुन मतलब तारानंद योगी और शोभा खान लिखते हैं वो एक गांव बुलहवा, और बुलहवा है ये अमवाड़ी है, यहाँ पर ये पटना है, चपरा कहाँ है, चपरा सिवान, कहीं पर ये सिवान, अमवाड़ी ये है बेतिया। तो अमवाड़ी असल बुलहवा यूपी में गोरखपुर, यहाँ से करीब यहाँ पर एक गांव है बगहा, शहर है अभी तक, और एक गांव है धना, और गंडक के पार कर बुलहवा, और वहाँ एक मठ था, और तो it's a long, लंबी कहानी है, और I won't tell it now, लेकिन नागार्जुन और उस मठ के महंत के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, और नागार्जुन
महंत ने नागार्जुन को मार दिया, मारपीट किया पीछे, मतलब बैक पर। और एक नागार्जुन का एक कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, जमानिया का बाबा, उसी का बेस। तो लेकिन उससे हम जानते थे कि कुछ हो रहा था वहाँ अमवाड़ी से दूर उस महीने के। फिर तो जब हम आए थे बिहार इस बार, और हम और कैलाश दोनों एक साथ बैठकर चिट्ठी को, पत्र को पढ़ रहे थे, हमको पता था कि नागार्जुन चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किसान सभा का काम कर रहे थे। बेटिया, मोतिहारी, रामनगर, सब चंपारण, ओल्ड चंपारण डिस्ट्रिक्ट। अब अभी पश्चिमी चंपारण। हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरी था कागजात के आधार पर। तो इस पर अंग्रेजी में हम कहते हैं ड्रिल डाउन, टेक द ड्रिल, वी ड्रिल डाउन, ठीक से जबरदस्त से देख सकते हैं, क्योंकि ये चंपारण, मतलब चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, चंपारण जिला के किसान सभा का कई चिट्ठी हैं स्वामी के बीच, स्वामी और नागार्जुन और स्वामी और एक वहाँ का किसान सभा का प्रेसिडेंट धनराज पुरी, महंत धनराज पुरी। तो वो किसान सभा का चंपारण डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट था। तो ये सब के बारे में हम जबरदस्त से पढ़ रहे थे और नोट्स कर रहे थे, नोट ले रहे थे। और उसके 2-3 ओवरलैपिंग समस्याएं थी। एक कांग्रेस और किसान सभा का रिश्ता, और क्या, क्योंकि उस समय 37 चुनाव के बाद 37 चुनाव में किसान सभा ने बहुत सपोर्ट किया कांग्रेस को। कह सकते हैं कि कांग्रेस का विक्ट्री नहीं होती अगर किसान सभा ने नहीं सपोर्ट किया। तो लेकिन उस चुनाव के बाद तनाव था, मतलब कांग्रेस और किसान सभा के बीच में कुछ डिवीजन था, विभाजन या स्प्लिट हो रहा था, फ्रस्ट्रेशन था किसान सभा के। ये कांग्रेस जो हमने इलेक्ट किए हैं, ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं जमींदारों के खिलाफ। तो ये वो एक प्रॉब्लम था, खासकर सम्मेलन, रैलीज के बारे में, मीटिंग्स में कैसे एक मीटिंग होगा या 2 अलग-अलग मीटिंग होगी, बहुत बड़ा झगड़ा था उसके रामनगर में। दूसरी समस्या थी, एक मामूली किसान जो किसान सभा का सेक्रेटरी बन गया, वो रामनगर में नहीं, बेला गांव में। वो और हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हाँ, अभी हम कुछ कहेंगे उसके बारे में, लेकिन पहले वो दूसरा इशू था, मतलब एक झगड़ा, मतलब खेत ही पर, और एक गुली सांव गुप्त एक किसान था जो अब उसका जमीन से निकाला गया और मारपीट मिला जमींदार से, उस गांव का बेला। तो ये सब मिला जुला क्या मिक्स्ड अप था। और तो काफ़ी लंबी कहानी है, तो पूरा नहीं कर सकते हैं उसको, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कांग्रेस किसान डायनामिक्स शो करता है, और किसान
मामूली गांव का हालत दिखा सकता है। तो ओके, ये मैप एक डिफिकल्टी है शोध करने में, ये दूसरी बात है, पैरेंथेटिकल बात है, शोध करने में कहाँ है ये सब जगह, क्योंकि बेला गांव जो अभी कोई बेला गांव नहीं है रामनगर के आसपास, और धनराजपुरी तो वो सिकता गांव, सिकता, लेकिन कई सिकता है, कई बेला है। तो ये सब जगह कहाँ पर है? गूगल मैप्स पर, as I will show, अब बेला गांव बिलासपुर के जाता है, रामनगर के दक्षिण पश्चिमी दक्षिण, और सिकता है। अगर जूम इन करते हैं जबरदस्त से गूगल मैप पर, अचानक सिकता होता है, लेकिन दूर से कोई सिकता नहीं है। लेकिन एक सिकता है रक्सौल के आसपास, बॉर्डर के आसपास, काफी दूर है, मतलब 1-2 घंटे ड्राइविंग से, लेकिन तो बहुत डिफिकल्ट। तो हम इस मैप पर, ये यूएस आर्मी मैप्स हैं उस समय का, 1955 है, ये पब्लिक मैप्स हैं, बहुत यूजफुल है। और ये इसका पूरा इंडिया और साउथ एशिया का मैप्स है, कई अलग अलग फ्रेम्स में। और ये अगर हम आगे बढ़ाइए तो वो स्क्वायर एरिया, अभी ये पूरा स्क्वायर एरिया ये, और रामनगर उस छोटी सी स्क्वायर, अगर आप बढ़ाइए एक और स्लाइड, ये है रामनगर। लेकिन प्रॉब्लम है कि रामनगर का नाम इस पर नहीं है, पता नहीं क्यों, यूएस आर्मी का कुछ दिक्कत था शायद, लेकिन ये रामनगर है। और चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, ये बनारस का रामनगर नहीं है, बनारस का अलग है। ये बेला है, बेला गांव रामनगर, और यहाँ ये सिकता है, लेकिन सिकताल, सिकताल लिखा है, सिकताल नहीं है, लेकिन सिकता है। तो और ये बेलवा, कभी कभी बेलवा सिकता लिखता है। तो हमको पता था कि ये जरूर होगा ठीक जगह, लेकिन हम पहले गए थे रक्सौल। वाइल्ड, यू से यूएस में, अंग्रेजी में वाइल्ड गूस चेस, जंगली मटर का चेस खोज करें। तो एनीवे आगे बढ़ाइए, ये गूगल मैप्स पर है, ये वही है, ठीक है। तो आगे बढ़ाइए, और ये अगर हम जूम इन करते हैं, रामनगर टॉप पर है और सिकता नीचे और बिलासपुर मध्य में, ठीक है। और ये बिलासपुर और रामनगर 1 माइल का डिस्टेंस या 2 माइल का डिस्टेंस, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और सिकता शायद 5-6 किलोमीटर होगा। तो पहले हम गए, methodologically कैसे जाते हैं? It's a challenging. You go, you don't know what you will find. नहीं जानते हैं क्या होगा, कोई होगा। तो हम गए थे रामनगर और आगे बढ़ाइए, और रामनगर का सबसे मशहूर इमारत है वो रामनगर मंदिर, उसका नाम है, याद नहीं है, शिव मंदिर है, लेकिन इसका और लंबा नाम है, क्योंकि वो शिवलिंग जो है नर्मदा से, लोग कहते हैं कि नर्मदा से आए हैं। और राइट साइड पर है रामनगर। रामनगर एक राज था, तालुकदारी स्टेट की तरह। तो रामनगर राज का एक पैलेस है या मैंशन है, और इसका लेफ्ट साइड
हम गए थे मंदिर पहले, फिर सड़क के सामने, मतलब मंदिर के सामने सड़क पार कर वो रामनगर का पैलेस ग्राउंड्स, हम अंदर गए क्योंकि गेट खुला था। एंड धीरे धीरे आफ्टर सम डिस्कशन रानी साहिबा agreed to meet with us. Premasha, very helpful. पहले तो थोड़ा अजीब था उनके लिए कि ये लोग कहाँ हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या हम हमसे बात करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसने बहुत हेल्प किया कांटेक्ट करने के लिए दूसरों, क्योंकि हमारा सबसे महत्व उद्देश्य था धनराजपुरी के बारे में और जानना चाह रहा था। कुछ तो मालूम हुआ सर्च करने, मतलब डॉक्यूमेंट्स में, आर्काइव में और गूगल सर्च करके, लेकिन इससे ज़्यादा जानना चाह रहा था। और she was very helpful, प्रेमा शाह। और ये नेपाल से कनेक्टेड है, ये रामनगर राज नेपाल से कनेक्टेड है। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रामनगर राज का। और बेगम रानी साहिबा और एक और ज़रूरी काम किए कि बेला गांव के लोग उनका इंट्रोडक्शन किए हमसे, और एक फैमिली, उनका एक जमींदार था वहाँ बलराम राय, जो धनराजपुरी से के खिलाफ है, वो कांग्रेस का नेता था, बन गए 1937 में चुनाव के लिए। गुलीसाव कांग्रेस में था, ये बेला गांव का कान है। तो इसके बारे में we wanted to see Bela as well. गुलीसाव का घर था वहाँ पर रामनगर बेला गांव के बलराम राय के प्रॉपर्टी के एकदम बगल में। तो we want to see these places, and प्रेमा शाह ने हमसे इंट्रोड्यूस किए अजय शर्मा। Ajay Rai. Lekin I think she calls herself Sharma. Now she's Ajay Rai. She is the wife of Siddhartha Rai, who is the nephew or grandnephew, I think, of Balram Rai. No, a grand nephew. Grandnephew हो गए। और उनका अंकल था सिद्धार्थ, और का अंकल है चंद्रमोहन राय, जो यहाँ का बिहार का हेल्थ मिनिस्टर था। So really, and we met with all of them, and it was very interesting to learn उनका क्या मेमोरी है गुलीसाव का कान, बेला कान के बारे में। गुलीसाव, हम गुलीसाव का नाम मेंशन किए, और सिद्धार्थ या उसको बचपन में ज़रूर ये कहानी सुननी होगी कि हाँ गुलीसाव हटाया निकाला गया हाथी से अपने ज़मीन से, और चंद्रमोहन राय ने कहा कि हाँ वो था, कुछ हुआ, सब ठीक हो गया अंत में। तो very interesting encounter। और आगे बढ़ाइए थोड़ा सा। ये मेरा बिलासपुर, आजकल बिलासपुर है, और you can see दो mansions इस बिलासपुर। ये लाल कोठी है और ये लाल कोठी पीली कोठी। लाल कोठी और पीली कोठी। और हम वहाँ अजय जी और सिद्धार्थ जी very helpful, very gracious, But evasive at the same time. लेकिन सिद्धार्थ was especially interesting क्योंकि वो उसने कहा कि हम किसान हैं। And he
runs a mango आम का बगीचा, आम का काम है, अलग अलग आम का। उस इलाका का आम क्या कहा जाता है वो? जर्दा। आम का नस और वो हम थोड़ा आश्चर्य था, वो किसान है, लेकिन he dressed like a किसान, he was very simple, और उसने पूछा हमसे किसान का मतलब क्या है? And that's a very good question. किसान का मतलब क्या है? स्वामी जी खुद इसके बारे में लिखे हैं, वो छोटी सी पैम्फलेट। किसान क्या करे? नहीं, दूसरा है वो किसान कौन है? एक हिस्सा है, क्या वो छोटी सी जिंदगी के अंत में स्वामी जी ने लिखा एक पैम्फलेट, महारुद्र का महारुद्र का महातांडव, उसके अंतिम हिस्सा है किसान कौन है। ये बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। किसान कौन है इसका डिफिनेशन स्वामी जी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, और एक विद्वान है आजकल जो इसके बारे में लिखा है, बहुत साफ और स्मार्ट, उसका नाम कुबेरनाथ राय। तो हम उस काम पर रेकमेंड करते हैं, तो उस बात पर और कई अलग बात, गीता हृदय के बारे में, स्वामी जी के लाइफ के बारे में बहुत अच्छे काम। तो आगे बढ़ाइए। तो ये है लाल कोठी और पीली कोठी, बहुत इम्प्रेसिव मकान है, और वर्तमान में है। हाँ बिल्कुल है। वर्तमान में है। वर्तमान की बात ये गूगल मैप इसी तरह से है। आज के महीने हम लोग पिछले हफ्ते आए थे। मैं वहाँ 5 साल तक, अच्छा बिहार में वहाँ मैं 5 साल एसपी के रूप में रहा हूँ, और मैं जो बातें, जो जगह, जो ये कर रहे हैं, उनके विषय में इनको मैं मदद कर सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। आप लोगों को बताने से क्या था, किताब में तो लिखने में फायदा होगा, इसलिए मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। इतना ये हो गया कि मैं 5 साल तक वहाँ का गाँव, लाल कोठी, पीली कोठी, बेला बिलासपुर जिले में, लाल कोठी और पीला कोठी जो कह रहे हैं, उसका नाम, गाँव का नाम है बेला बिलासपुर। बेला बिलासपुर। अब केवल बिलासपुर। जहाँ के जो ये है, आपने चंद्रमोहन राय जी का नाम लिया, विष्णुमोहन राय जी यहाँ के मंत्री हुआ करते थे, वो पीली कोठी से आते हैं, और लाल कोठी से चंद्रमोहन राय आते हैं, और वहाँ का जितना जमींदारी का इतिहास जानना चाहेंगे, आज में है। धन्यवाद। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ेगा? मोहन राय जी बहुत दिनों तक मंत्री रहे, और चंद्रमोहन राय, ये लोग बलराम राय के टाइम में वो कांग्रेस थे, लेकिन अभी चंद्रमोहन राय से बीजेपी। वहाँ का राजा जो था, नेपाली राजा था, हाँ, वो रामनगर वीर विक्रम शाह एमएलए बहुत दिन तक हुआ करता था उस फैमिली से। ठीक है, तो आगे बढ़ाइए आगे। तो ये गुलिसाम का हाउस नहीं है, लेकिन उस प्लॉट पर एक गुलिसाम का साइट था, पीली कोठी के एकदम बगल में वॉल पर है, और ये दीवार, ये बाउंड्री लाइन का एक प्रॉब्लम, एक बोन ऑफ कंटेंशन था। तो हम घूमे हैं थोड़ा सा गांव में, और ये सब देखे हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स में पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, लेकिन यू डोंट फील, लेकिन वहाँ जाने से महसूस होता है क्या होता है। तो इसलिए आगे तो लाल कोठी के अंदर ये बलराम राय है, राइट साइड पर यूथ में, और एक दूसरा
तस्वीर है उस ये सब ग्रैंड रूम है, सबसे बिगेस्ट रूम हाउस में कई फोटोज हैं और एनिमल वो शिकार करते हैं कई लोग इनके परिवार में, तो एनिमल का हेड्स हैं वो दीवार पर। और ये जो लेफ्ट साइड पर है उसका नाम है श्री महंत प्रसाद राय। महंत हम इट्स एन इंटरेस्टिंग नेम, महंत प्रसाद राय। पता नहीं क्या वो महंत नहीं होगा, लेकिन वो सिद्धार्थ ने बताया कि ये यूथ में काफी रेबेलियस था, रेवोल्यूशनरी था, और शायद HSRA या HRA के संबंध में कुछ हुआ, मतलब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, केदार मणि शुक्ल, जो केदार मणि शुक्ल जो चंद्रशेखर एक दूसरी बात है, जो दूसरी एक और लंबी कहानी होगी। तो एनीवे हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इस परिवार में एक रेवोल्यूशनरी ही था। तो आगे बढ़ाइए। तो इसके बाद मतलब 2-3 दिन के बाद, क्योंकि उसके बीच में हम नहीं एक्चुअली ये था वो फ्राइडे को, हाँ नेक्स्ट डे हम गए थे धनराजपुरी के आसपास, धनराजपुरी जो किसान सभा का नेता था, बलराम राय कांग्रेस के साथ था। धनराजपुरी महंत धनराजपुरी इसका पूरा नाम है, किसान सभा का प्रेसिडेंट चंपारण जिला का। और कुछ बहुत सारे लोग जो जिससे हम कांटेक्ट किए हैं उनके घबराते हैं कि राजपुरी का ग्रैंडसन का पोता प्रताप, उसका नाम प्रताप पुरी या प्रताप भारती, नाम चेंज हो गया, प्रताप भारती। ये सब लोग कह रहा था कि काफी एंटी सोशल है, रूड है, सावधान हो गया beware। लेकिन तो हम थोड़ा सा नर्वस थे कि ये कौन है ये आदमी राजपुरी के पोते। तो हम गए थे उनके यहाँ सिकता गांव, और बहुत एक क्या वो इतना अच्छा आदमी है, समझ में नहीं रहा। Quaint village. I'm sorry? Quaint village. विलेज उसका वो बहुत अच्छे, मतलब धनराजपुरी के ये धनराजपुरी हैं, ये धनराजपुरी है, और उनके इनको टीच आपने कर रहे थे, गवाए हुए थे, लेकिन ये जेंटलमैन हाँ ये बात है, हाँ एकदम जेंटलमैन, और बहुत पढ़ा लिखा नहीं है सब। हाँ बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे हैं, what's the word, शरीफ, थोड़ा सा शरीफ है। और उनका ग्रैंडफादर का लेगेसी आगे बढ़ाना चाहता है, और तो he showed it, he shared everything with us, he gave us lots of information, showed us these pictures, और लेकिन उनकी याद में किसान सभा की बात नहीं की, खासकर वो सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बता रहे, क्योंकि धनराजपुरी 1939 में या 1939 के अंत में फॉरवर्ड ब्लॉक ज्वाइन किए। सुभाष चंद्र बोस आए थे शायद बेतिया या बिहारी, और धनराजपुरी गए वहाँ उनके भाषण सुनने के लिए, और उस समय सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, और वो पूरा देश के घूम रहे थे, वॉलंटियर्स कार्य करते थे। तो धनराजपुरी ने stood up, he joined forward block, and 1940 या 41 में होगा, जब सुभाष चंद्र बोस भाग रहे थे, escaping from prison, वो कलकत्ता से लखनऊ या बिहार से होते हुए यूपी से होते हुए
फिर पंजाब, अफगानिस्तान से होते हैं, जर्मनी गए थे। लेकिन जब वो बिहार में थे, सुभाष चंद्र बोस इनके साथ रह रहे थे, इनके घर में चुपचाप से कह जाता है। ये हुआ ये ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री। तो एक और बात है कि लोग यहाँ कितने लोग इस कमरे में कभी सुने हैं इस धनराजपुरी के बारे में, कभी सुने हैं उसके बारे? एक हैं यहाँ पर, एक दो शायद, लेकिन बहुत फेमस नहीं है बिहार में, फॉरगॉटन है धनराजपुरी। लेकिन उस चंपारण में काफी वेल नोन है। तो कोई बेसिस का राइटर या कोई राइटर राइटर ऑथर हैं, लिखते थे कई उपन्यास और कहानी और शॉर्ट स्टोरीज और नॉन फिक्शन एंड फिक्शन दोनों। और इसका और एक और बात है कि अब तो सुने होंगे या शायद गए हैं, वो वाल्मीकि टाइगर पार्क, टाइगर रिजर्व, चंपारण के उत्तर नेपाल के बॉर्डर पर। मदनपुर मदनपुर तो दिमाग हाँ, लेकिन अब तो वाल्मीकि नगर के, लेकिन उससे पहले तो मतलब 40 या 50 साल पहले भैंसलोतम क्या भैंसलोतम धनराजपुरी ने शोध करके क्या पता चला कि ये वाल्मीकि आश्रम की जगह। तो उसने सरकार को कन्विंस किया कि उसका नया नाम होना चाहिए, वाल्मीकि नगर नाम पड़ा। तो इस वाल्मीकि वो उसका रेपुटेशन वाल्मीकि नगर, उसकी राइटिंग, उसके साहित्य और फॉरवर्ड ब्लॉक पर है। आजकल लोग किसान सभा के बारे में बहुत कुछ नहीं करते हैं। इवन प्रताप भारती। तो आगे बढ़ाइए। ये जो पुराना घर है, अभी प्रताप के घर नहीं है, लेकिन ये पुराना घर है और उसका तालाब उसके सामने, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस रहता था, जहाँ धनराजपुरी ये इसी घर में रह रही। और उसके लेटर हेड पर जब वो स्वामी जी से चिट्ठी लिख रहे थे, उसके लेटर हेड काव्य कुटीर, घर का नाम सिकता, और समटाइम्स सिकता बेलवा, क्योंकि बेलवा एक दूसरा नाम है उसके आसपास। तो आगे बढ़ेंगे। मकान के ये मंदिर है, और मंदिर के आसपास में कई समाधि है। वो महंत थे, लेकिन गृहस्थ महंत। और हम क्योंकि हमें मेरे 2-3 और किताब जो लिखा, एक दो है साधु संप्रदाय के बारे में, वन है मेरे Peasants and Monks in British India, जो खासकर बिहार के बारे में। दूसरी किताब है Warrior Ascetics and Indian Empires, जो शायद खासकर यूपी, बुंदेलखंड, दिल्ली के बारे में, राजस्थान, वो नागा साधुओं के बारे में। तो मेरा कई साल का इंटरेस्ट है साधु लोग, सन्यासी लोग। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट भी है स्वामी सरस्वती के। तो इस मंदिर बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी पुरानी है, और समाधि इसके आसपास में है। एक और बढ़ाइए, स्लाइड। तो ये धनराजपुरी का समाधि की समाधि, और समाधि के अंदर You explain that it's हाँ, ये सब दशनामी हैं। तो क्रीमेशन नहीं है यहाँ स्वामी जी की तरह। पद्मासन में शायद you could say वो अर्थ में, धरती में भूमि समाधि। भूमि दाह संस्कार।
हाँ, तो इस समाधि के ऊपर एक थोड़ा सा श्राइन बनता है। और ये धनराजपुरी का, और शायद राइट साइड पर याद नहीं है, लेकिन कई अलग अलग समाधि है इनके पूर्वज का। और इनका एक बेटा था जो बचपन में इन्फेंसी में मर गया, तो उसका समाधि भी था। उसके अलावा वो उनकी बेटी थी, और बेटी से 4 बच्चे थे, 4 बेटे थे, और उनके एक बेटे प्रताप जी। तो लेकिन इस मूर्ति के नीचे शायद नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन है सिकता मठ। तो ये मठ था पहले, लेकिन हम नहीं जानते कब मठ, लेकिन जरूर है कि शायद 1 या 2 जनरेशन पहले धनराजपुरी से ये मठ था, और बदल गया, फैमिली प्रॉपर्टी बदल, क्योंकि गृहस्थ हो गए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, और काफी बिग एस्टेट था। ये जमींदार थे, ये कोई छोटी सी आम आदमी नहीं थे, ये जमींदार थे। तो इंटरेस्टिंग है कि ये किसान नेता बन गए। तो आगे बढ़े, तो ये कुछ इनका कुछ मटेरियल्स था, प्रताप जी का कुछ मटेरियल्स हैं। और ये है ऑन लेफ्ट साइड होगा गुली सांव के बारे में, वो बेला दिवस अनाउंस किए हैं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट में बेला दिवस मनाना चाहिए, मनाइए। ये गुली सांव का एक किसान है जो अपने ज़मीन से निकाला गया बेला के ज़मींदारों से, बलराम राय से। तो बेला गुली सांव को कुछ पैसा चाहिए, ज़रा डोनेट कीजिए, ऐसा। मिडिल वाला है वाल्मीकि आश्रम के बारे में, जो 1960s या 70 में, और कैलाश जी इसके बारे में ये सेरेमनी था उस समय, और आपका एक स्टोरी है इसके बारे में भी। और राइट साइड है, याद नहीं है शायद, एक पैम्फलेट है उस धनराजपुरी के खिलाफ है कि धनराजपुरी करप्ट है। नहीं, वो नहीं है, ये है क्या राहुल और सॉरी, या दूसरा हम याद नहीं। ये राहुल और कार्यानंद शर्मा के बारे में, क्योंकि उस समय वो प्रिजन में थे, हंगर, भूख हड़ताल कर रहे थे। तो हम क्या उनको मरने देंगे? So he's asking, are we going to let them die? No, we have to rally and support them. हाँ, तो ये कई और डॉक्यूमेंट्स हैं जो आश्रम के आर्काइव में हैं। एक लेफ्ट साइड पर है एक टेलीग्राम जो धनराजपुरी ने स्वामी सहजानंद सरस्वती को भेजा जुलाई 7, 1938 में। उस टेलीग्राम से स्वामी जी को पता था कि गुली सांव का काम शुरू हुआ। फिर उसके बाद और डिटेल्ड चिट्ठी आई थी। और राइट साइड है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था ये रैलीज के बारे में, कांग्रेस और किसान सभा का रिलेशनशिप और गुली सांव में से मिक्स्ड हुआ। तो स्वामी ने कार्यानंद शर्मा से रिक्वेस्ट किया कि जाइए वहाँ रिपोर्ट लिखिए, तो हमको पूरा स्पष्ट ये पूरा कहानी स्पष्ट हो जाएगा। तो कई जांच हुए, कार्यानंद शर्मा के अलावा 2-3 और जांच हुए, और कार्यानंद शर्मा काफ़ी लंबी रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट लिखे हैं उसके बाद। तो ये एक उदाहरण है कि ये किस तरह का डॉक्यूमेंट्स है आश्रम के, इस आश्रम के वॉल्टर हाउजर का वापस आए हैं US का। और ये है धनराजपुरी के कुछ किताब हैं, ओस खेत, तो हंटिंग के बारे में, जंगल के बारे में, और वो जो वाल्मीकि आश्रम का के बारे में है।
और राइट साइड क्या है वो शायद याद नहीं है आश्रम के क्या। बाद वो वाल्मीकि आश्रम बना। वो वाल्मीकि आश्रम है, ठीक। तो हम अभी शाम को पूरा मतलब हम शायद हमको खत्म करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वाल्मीकि आश्रम मतलब वाल्मीकि आश्रम और वाल्मीकि नगर और ये सब क्योंकि इतना इम्पोर्टेंस था धनराजपुरी के लिए, क्योंकि उसके अलावा कुछ और लिखा है, एक शॉर्ट स्टोरी लिखा है सोमेश्वर पहाड़ियों पहाड़ नाम याद नहीं है, लेकिन सोमेश्वर पहाड़ियों के हाँ, सोमेश्वर पहाड़ी है। पहाड़ी पर हाँ, something। एक शॉर्ट स्टोरी क्योंकि धनराजपुरी उसको डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। एक मोमेंट जब वो धनराजपुरी और रामनगर राज का राजकुमार एक साथ जंगल में गए थे मोटर कार से और थोड़ा हंटिंग किए। तो उनका रिलेशनशिप था रामनगर राज का, वो बहुत दोस्ती थी उस समय। तो हम गए थे वहाँ पूरा सोमेश्वर तक नहीं, क्योंकि पहाड़ पर है, काफ़ी डिफिकल्ट है, टाइम नहीं था, लेकिन हम गए थे गोवर्धना एक गांव है वहाँ सोमेश्वर के आसपास, मतलब रामनगर से उत्तर अब थाना हो गया। तारू लोग हैं वहाँ, and we had a wonderful visit, and you get the again महसूस करते होता है कि क्या है, ये कौन सा जगह है जहाँ ये लोग पूरा जिंदगी रहा रहा। तो थैंक यू वेरी मच मेरी टूटी हुई हिंदी के सुनने से, इतना दिक्कत हो गया आपके लिए, इतना दर्द है ना। थोड़ा सा इनको सपोर्ट कर देते हैं, बता देते हैं। इन्होंने बहुत कुछ जिक्र किया, उसको मैं व्यक्तिगत रूप से सीनियर पुलिस पदाधिकारी वहाँ देखा, समझा हूँ, तो मैं इनको मदद कर सकता हूँ इसमें। तो आप लोगों को क्या बताएं, सोमेश्वर पहाड़ी की चढ़ाई हमने की थी, वो जो एकदम बॉर्डर पर हिमालय के में है, नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ एक डाक बंगला है। डाक बंगला किसी अंग्रेज ने बनाया था, उसको बाघ ने मार दिया, उसके बाद कोई नहीं गया था। हम लोग पहले बार गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर पांडव का भी जिक्र है और सारी बातें इन्होंने बताया है, धनहा ठकराहा वाल्मीकि नगर सबसे मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। तो आप लोगों को क्या बताऊँगा, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से समय लेके मदद करूँगा उसमें। और दूसरी बात यह है कि हमारे चचा एक थे पंडित रामचंद्र शर्मा, उस स्वामी जी से बहुत जुड़े हुए थे और एक किसान सभा के आजम सेक्रेटरी रहे स्वामी जी के प्रोग्राम के भी वे उस संस्था को ढोते रहे थे। तो उनकी भी बहुत चिट्ठियाँ हैं, वो भी मैं इनको दूंगा, जिसमें किसान आंदोलन के की जानकारी मिल पाएगी। तो मैं यहाँ इतना ही बस कहना चाहता हूँ कि इनको मैं इनके शोध में मदद करूँगा और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सोच रहा हूँ कि साहब माइक्रो लेवल पर, छोटे स्तर पर इतिहास का अध्ययन स्वामी जी के संबंध में कर रहे हैं, किसान आंदोलन के संबंध में कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। माइक्रो लेवल पर इतिहास का अध्ययन अब तक नहीं हुआ है। माइक्रो इतना माइक्रो में जाके हम लोग नहीं जानते थे। 5 साल हमने वहाँ सर्व किया, गाँव पैदल गए हैं, क्योंकि वो एरिया जो है बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है, जंगल है, पहाड़ है, अभी टाइगर रिजर्व है। उसके बाद विजयनगर का जिक्र किया, वो ऐसे दुर्गम स्थल में है कि वहाँ जाना मुश्किल था। बेतिया नाम इसलिए पड़ा है कि खेत का जंगल वहाँ है और घना जंगल है, उसमें आप प्रवेश भी नहीं कर सकते और बाघ वहाँ जहाँ तहाँ छिपा रहता है। तो काफी अच्छा। दूसरी तरफ गंडक है, गंडक का रिवाइन जो है तो करीब 15-20 किलोमीटर के एरिया में है। जो धनहा ठकराहा का जिक्र कर रहे हैं,
वहाँ स्वामी जी गए थे, एकदम पूरा ज्वाइन है, पैदल ही जाना है आपको, नाव से जाइए बरसात के दिन में नहीं, पैदल जाइए। और बगल में भीतहा है, गोरखपुर है, तो भीतर केदारमणि। हाँ, बहुत सा गाँव है जिनका नाम मैंने लिया, तो मैं इनको मदद कर सकता हूँ। और मैं एक कहूँगा स्वामी जी का आज जन्मदिन है, तो इन्होंने साइंस ऑफ वैल्यूज पर काफ़ी अच्छा अध्ययन किया है। साल में इन्होंने वैल्यूज को एडिशन करने के लिए मानवता क्या है, मानवता आप पशु से अलग कैसे हैं, आप अपने में आप में ये शक्ति है कि जो सेल्फिश जीन है, हम लोग क्या हैं, जेनेटिक मशीन है, हम लोग कैरी कर रहे हैं अपने ट्रेस्ट को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी। तो स्वामी जो है जो काफ़ी सारे सब वैल्यूज पर काम कर रहे हैं कि मानवता आगे बढ़े, और स्वामी जी भी यही चाहते थे और ये उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। तो मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ इतना दूर से आके, और इन्होंने